आदमखोरों का स्वर्ग। सन 1944 का बहता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीचों बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गई। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुई और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपने प्रयोग से पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूं कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों के बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूं। क्लिक कर पट कर पिप पिप। समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। जर्मनी नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। ताजा तड़ाक। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बियाबान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाची जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया, पर मैंने सफलता पाने में देरी कर दी। बहुत देर। अब मेरे जिंदगी का भी कोई काम नहीं। अब मैं भी वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी। चाकू का लंबा नुकीला और धातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग, और वह प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई। पेड़ों और लताओं से ढकी, दुनिया की नजरों से ओझल, और उसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12:15। स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी अभी खत्म हुआ है। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई। पागल हो तुम, ऐसे असलियत में कभी हो ही नहीं सकता। 7 फुट का गोरिल्ला। यार, धुंध भी गिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ आता हूँ। अरे आधे घंटे के पैदल का ही तो रास्ता है। आधे घंटे बाद जब मदन शीला को हॉस्टल छोड़कर लौटा, बाय मदन, बाय शीला, तो लगभग 1 बज रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी। हाँ, अगर इस वक्त मुझे किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। तभी गहरी धुंध को भेदती एक आवाज मदन के कानों से टकराई। मुझसे काम चलेगा। कौन? और उस आवाज के मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफी थी। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों से बयां करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसलिए मुझे गढ़ का कानून तोड़कर आना पड़ा। आगे मदन सुन नहीं सका।
अजीब प्राणी से मिलने का उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था। वह पलटा और भागा, लेकिन धुंध के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाया। नहीं, खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास आकर रुक गई। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगी और गन सांसें उसके मुंह से टकराने लगी और धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। धड़ 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 धड़, कोई आ रहा है। खैर आने दो, वो उससे भी नहीं पढ़ लूंगा। वो अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी में उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानव यह नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसा भेड़िया या भेड़िया जैसा मानव। ध्रुव ने पल भर में निर्णय लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति की मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। हवा में उड़ता भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। वह सामने से लपकते भेड़िया मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला। मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। भेड़िया मानव दोबारा ध्रुव की तरफ बढ़ा। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबर के गुड्डे की तरफ मुड़ा। इसलिए अक्स से काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानव का शरीर हवा में तेजी से ऊपर उठा। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया। वह वापस जमीन पर गिरा। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी। यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार रही। आश्चर्य, यह चीज आखिर है क्या? यह रास्ता में हो रहा है। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और तार चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानव पलटा। आप? और उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है। जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया मानव की गर्दन पर कसा। एक झटका लगा, कड़ाक, और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भयावह आकृतियां समुद्र की तरफ बढ़ चली।
अगली सुबह और डैडी फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िया जैसा प्राणी मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्ट बिजली का भी खास असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है, मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा।